बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, एक बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसके एक जवान बेटा था। उसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बाप का कफन दफन किया। उसके बाद इंतकाल हुए बहुत अरसे के बाद उसी बस्ती के एक नेक आदमी को ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि वह खुद अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में खड़ा है। अचानक सारी कब्रों के मुंह खुल गए और सारी कब्रों के मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और जमीन के ऊपर से जल्दी जल्दी कुछ उठा रहे हैं। वहीं एक मुर्दा आराम से बैठा है जो जमीन से कुछ भी नहीं उठा रहा है। ये उस मुर्दे के पास गए और उससे पूछा, ये सारे मुर्दे जमीन से क्या चुन रहे हैं? उस मुर्दे ने जवाब दिया, जो जिंदा लोग सदका, दुआ, दरूद, कुरान का सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दे को भेजते हैं, ये सब उसी के बरकत है, उसी को समेट रहे हैं। इसने पूछा, तुम क्यों नहीं बरकत को समेट रहे हैं? इसने पूछा, तुम क्यों नहीं चुनते? मुर्दा कहने लगा, मेरा एक बेटा है जिसकी बाजार में जलेबी की दुकान है। वो रोज़ाना एक कुरान पढ़कर उसका सवाब मुझे भेजता है। इस वजह से मुझे ये चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नेक आदमी जब सुबह को जागा तो बाज़ार गया। वहाँ एक ही जलेबी की दुकान थी जिस पर एक जवान जलेबी बेच रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। ये नेक आदमी उसके पास गया और उससे पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कहने लगा, मैं कुरान पढ़ता हूँ। तुम रोज़ाना कितने कुरान पढ़ते हो? पहले उसने ना बताया। इकरार करने पर बोला, रोज़ाना एक कुरान पढ़कर अपने वालिद को उसका सवाब पहुँचा देता हूँ। ये बात सुनकर इस नेक आदमी ने पूरा ख्वाब इसे सुनाया। अपने बाप के अच्छे हालत जानकर बेटा बड़ा ही खुश हुआ। बहुत अरसे के बाद इस नेक आदमी ने फिर ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान में खड़ा है। अचानक सारी कब्रों के मुंह खुल गए। तमाम मुर्दे कब्रों से बाहर निकलकर जमीन से कुछ उठाना शुरू हो गए। इस बार वो बाप भी ये सब के साथ था। इसे बड़ी हैरत हुई। तभी इसकी आँख खुल गई हो चुकी थी। ये बड़ा परेशान होकर बाजार चल दिया और उसी जलेबी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसके बेटे को वहां नहीं पाया। तो लोगों से पूछा, यहाँ जो लड़का जलेबी बेचा करता था वो कहाँ है? लोगों ने बताया, उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस किस्से से हमें मालूम हुआ कि हम जो भी नेक काम का सवाब अपने मरहुमीन को पहुंचाते हैं उससे उनकी राहत पहुंचती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुर्दों को खूब सवाब पहुंचाया करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह की मोहब्बत की निशानी। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह बंदों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और जगह जगह बंदे से मोहब्बत के अलामात का तज़किरा किया है। इस अलामात में से एक अलामात का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु अलियुल लज़ीना आमिनू। अल्लाह ताला दोस्त है उन लोगों का जो ईमान वाले हैं। ईमान कामिल की 4 अलामतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को कुछ दे तो अल्लाह के लिए और किसी को देने से मना करे तो अल्लाह के लिए मना करे और किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे और अगर किसी से बुर्ज रखे तो अल्लाह ताला के लिए रखे। तो इस शख्स का ईमान कामिल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ईमान के कामिल होने की गवाही दी। ईमान कामिल के पहली अलामत ये बयान फरमाई है कि अल्लाह के लिए दे,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے تو ان تمام موقع پر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ صدقے دیتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کے لیے صدقہ خیرات دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھ کو عطا فرما دے۔ اس صدقہ دینے میں احسان جتانا مقصود نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا۔ دوسرے علامات یہ بیان فرمائے ہیں کہ اگر روکے منع کو اللہ کے لیے روکے، مثلاً کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے بچایا تو بچانا بھی اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں تو بچانا یا روکنا اللہ کے لیے ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہو جو کام سرل ممنوع ہے، اب آپ نے اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا۔ تیسری علامات یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک محبت تو بغیر کسی مطلب کے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے۔ ظاہر ہے ان سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان سے پیسے کمائیں گے، بلکہ ان سے محبت ہوتی ہے کہ ان سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارا دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور بڑی برکت اور بڑی فائدے کی چیز ہے۔ چوتھی علامات میں بیان فرمائی کہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے غضب ہو اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی برے اعمال سے ہے یا اس کی کسی بات سے ہے جو مالک کی ناراضگی کے سبب ہے۔ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔